ये बहुत बड़ा आनंद का विषय है अध्यात्म। अगर हृदय में आनंद आ गया तो सामने अपमान कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वो अपनी मस्ती में परमात्मा आनंद में डूबा हुआ जा रहा है, तब तो अध्यात्म मिला। वो एक गाली दिए तुम 2 गाली दे दिए, वो एक थप्पड़ उठाए तुम 2 घूंसा मार दिए, तो बराबर ही तो हो गया। फिर क्या हुआ भाई? समझ के लिए कुछ पावर चाहिए। आप में क्या पावर है इस समय समझने का? जो कह रहे हो कम समझ पा रहे हैं, तो आप में पावर क्या है समझने का? बुद्धि की पवित्रता किस ऊंचाई पर जो है साधु की बात को समझने की? मसाला भी तो चाहिए हमारे अंदर, वो सामग्री भी तो चाहिए समझने के लिए। ये मूर्खता है कि हम दूसरे की निंदा, दूसरे का दोष दर्शन करके अपने पाप बढ़ाएं और अपने को दुर्गति में ले जाएं। कभी किसी जहां ऐसा देखने में लगे कि संत गलत है, ऐसा दिखाई दे, वहीं तुरंत प्रणाम करें और अपने मन को डांट। तू दूसरे में भगवान न देखकर दोष दर्शन कर रहा है, वो पूर्व में कितना भजन किए हैं, यहाँ बिना भजन के कुछ नहीं मिलता है, तो हमको प्रणाम। एक राजर्षि है, एक ब्रह्मर्षि है, एक है बिल्कुल अकिंचन, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, भीख मांग के खाना, रात दिन भगवान में भजन में डूबे रहना। तो संतों की कई कोटियां हैं, तो हमको चाहिए कि हम अपनी स्थिति को बढ़ावें। देखो, ब्रह्मलीन महापुरुषों को पहचाना नहीं जा सकता। भागवत में पढ़ के देखो, रहुगण कपिल भगवान से सत्संग करता था, लेकिन पालकी में ज्योति दिया सिद्ध महापुरुष जड़ भरत जी को, पालकी में लाके ज्योति दिया, तो पहचान पाया क्या? कपिल भगवान से सत्संग करता था रहुगण, वो भी दृष्टि में चूक हो गई, उसने साधारण मूर्ख समझ करके उनको पालकी में ज्योति दिया, और जब उन्होंने उपदेश किया तो कूद पड़ा पालकी से कि इतने बड़े महापुरुष, और चरणों में लौट गया और कहा क्षमा कीजिए, मेरे से गलती हो गई। तो संतों को पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। सही माने में भगवान के मार्ग में चलने वाले तो ऐसे अंगुलियों में गिने जा सकते हैं। सही माने में जिनका लक्ष्य भगवान है, भगवान की आड़ में वासनाओं की पूर्ति, रुपया की प्राप्ति, मनोरंजन, ये अलग बात है, लेकिन वास्तविक जिनका लक्ष्य भगवान है, ऐसे अंगुलियों में गिने जाएगा। तो अब हम 1-2 कहां खोजे? हमें तो सब में सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुगपाल। सब में भगवान विराजमान है, ये भाव रखकर हमको अपने को बचाना है। इस संसार रूपी रोग की अचूक औषधि भगवान का नाम है। जासु नाम भव भेषज, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अगर हम भव समुद्र से पार जाना चाहते हैं तो भगवान का मंगलमय नाम हर समय जपते रहे। कलयुग में नाम जप की बहुत बड़ी महिमा है, नाम का ही प्रताप भगवत प्राप्ति कराता है, अन्य साधनों में इतनी सामर्थ्य नहीं रह गई। तो भगवान ने बुराई बनाई है, क्योंकि बुरा जब है तभी भलाई का महत्व है, अगर बुरा ना हो तो भलाई का महत्व नहीं, अगर धूप का कष्ट ना हो तो छाया का सुख नहीं है। नहीं, जो भी भगवान ने बनाया सब मंगलमय बनाया है। अब हमको क्या चाहिए? हमें बाजार लगा दी भगवान ने। अब तुम्हें अमृत खरीदना कि जहर, ये तुम देखो, तुम्हें बुरा खरीदना है या अच्छा, ये तुम देखो। तुम्हारे को छूट दे दी भगवान ने, संपूर्ण बाजार बना दी। बुरा करोगे बुरा भोगोगे, अच्छा करोगे अच्छा भोगोगे। आप हमारे महापुरुषों के चरित्रों को पढ़िए कि बाल्यावस्था में गुरुकुल भेजे जाते थे। क्यों? माता पिता परिवार से अलग होकर ऋषि मुनि के शासन में, अध्यात्म में ही अपने जीवन को जब व्यतीत करते, तब जवानी में वो ऐसे धर्मात्मा, ऐसे राष्ट्रभक्त, ऐसे समाज भक्त होते जिससे समाज को सुख मिलता। तो इसलिए अध्यात्म से माता पिता को चाहिए कि बच्चों को जरूर जोड़े।